अगर खात्मा के वक्त आखिरी वक्त अगर ईमान चला गया, खत्म हो गया, तो चाहे 50 साल इबादत की हो, चाहे 100 साल इबादत की हो, बोलो वो इबादत काम आएगी, नमाजें काम आएंगी, सदका व खैरात काम आएगा, कोई नेकी काम आएगी। अरे ईमान ही नहीं बचा तो कोई नेकी कैसे बचेगी? ज़कात दो, ज़कात देना न छोड़ो, हज अगर कर सकते हो तो हज न छोड़ो, माँ बाप को न सताओ, गरीबों का हक मत मारो, अपने मोमिन भाई को अजियत और तकलीफ ना पहुंचाओ। मेरे दोस्तों, तकवा हासिल करने का मतलब तो यही है, ऐ ईमान वालो तकवा हासिल करो, नमाज पढ़ो, ऐ ईमान वालो तकवा हासिल करो, माँ बाप को मत सताओ, ऐ ईमान वालो तकवा हासिल करो, पड़ोसियों का हक अदा करो। ये मतलब तो नहीं है ना, ईमान वालो तकवा हासिल करो, माँ बाप को सताओ, तकवा हासिल करो, परहेजगार बनो, पड़ोसियों का हक मारो, ये मतलब तो नहीं है ना। मैं एक जुमले में अर्ज करना चाहता हूँ, तकवा हासिल करो का मतलब ये है, ऐ ईमान वालों जितनी बातें फर्ज हैं, वाजिब हैं, सुन्नत है, नवाफिल हैं, यानी अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया है वो करो और जिससे रोका है वो ना करो। जिस चीज का हुक्म दिया गया है वो करो और जिससे रोका गया है वो ना करो। ठीक है, हम ईमान वाले पहले ही से हैं, अब हमने अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकाम पर अमल किया, हमने अल्लाह तबारक व तआला की और उसके रसूल की तमाम मना की हुई बातों को हमने छोड़ दिया। अब तकवा तो हासिल हो गया ना, परहेजगारी हासिल हो गई ना, ईमान भी मिल गया, तकवा वो परहेजगारी भी हासिल हो गई, अब तो नजात मिल जानी चाहिए। तवज्जो चाहूंगा, अब तो कामयाबी मिल जानी चाहिए, नजात मिल जानी चाहिए। अब तो किसी चीज की जरूरत नहीं है ना, ईमान तो है ही, परहेजगारी तो है ही, नमाज तो है ही हमारे पास, सदका व खैरात तो हमारे पास है ही, इबादतें तो हमारे पास हैं ही, तो ईमान तो है और हमने तकवा भी हासिल कर लिया, नेकियां हासिल कर ली, गुनाहों से हम बच गए, अब तो हमको नजात मिल जानी चाहिए, अब तो किसी चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह हुक्म दे रहा है, वकुनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हमने आलमे तसव्वुर में पूछा, मौला नजात का मदार तो ईमान है, अमले साले है, नेकियां करना है, गुनाहों से बचना है। ऐ अल्लाह, ईमान लाने के बाद हम तो मुत्तकी बन गए, परहेजगार बन गए, जिन बातों का तूने हुक्म दिया है हमने उन पर अमल किया, तेरे रसूल ने जिन बातों का हुक्म दिया है हमने उन पर अमल किया, जिन चीजों से तूने रोका है तेरे रसूल ने रोका है, हम उन चीजों को हमने छोड़ दिया। अब तो परहेजगारी मिल गई, तकवा मिल गया, नजात तो हमको मिल जानी चाहिए। लेकिन तेरा ये हुक्म क्यों हो रहा है? सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की सोहबत में रहो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं आसान करके आपको समझाना चाहता हूं। बोलो, ईमान ये सारी दौलत में सबसे कीमती दौलत है कि नहीं? है ना? ईमान सबसे कीमती दौलत, नेक अमल तकवा सबसे कीमती दौलत। मैं आपके जहन को नतीजे के करीब कर रहा हूं। ईमान सबसे बड़ी दौलत, तकवा सबसे बड़ी दौलत। जितनी दौलत है, जितनी नेमत है दुनिया में, वो सारी नेमतें रह जाएंगी, लेकिन ईमान एक नेमत, ऐसी नेमत है, ये दौलत ऐसी दौलत है, कब्र में साथ है, हश्र में साथ है, मीज़ाने अमल में साथ है, अरे जन्नत में साथ है। अगर गुनाहों के सबब जहन्नम में गया तो जहन्नम में भी साथ। ईमान तुम्हारे साथ जहन्नम में भी जाएगा,
लेकिन वो है नूर, उसे आग जला नहीं सकती। वो है नूर, उसे आग जला नहीं सकती। सुभान अल्लाह। गुनाहों की जो आलूदगी है, गुनाहों की जो गंदगी है, तुम्हारे जिस्म में जो आलूदगियां हो गई हैं, रूह में जो आलूदगियां हो गई हैं, जो गंदगियां हो गई हैं, उन गंदगियों को ये जहन्नम की आग दूर कर रही है, जला रही है। और जब तुम जहन्नम की आग में जलकर पाक साफ हो गए, सारी गंदगी खत्म हो गई, तो अब ईमान जगमगा रहा है। वो नूरे ईमान, उसकी जगह जहन्नम नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ जहन्नम में इसलिए जा रहा है, तुमने जिंदगी में कभी उसे नहीं छोड़ा, तूने कभी नहीं छोड़ा, तूने साथी बना के रखा। जब जिंदगी में तुमने ईमान को अपने साथ रखा, तो ईमान ने इतनी वफादारी की कि तुम्हारे साथ हर जगह वो मौजूद है। हत्ता कि अगर तुम मुसीबत में फंस गए और जहन्नम में चले गए, तो ईमान साथ नहीं छोड़ता, वो भी साथ जा रहा है। क्यों जा रहा है? ताकि ये जो मेरा साथी है ना, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इसे निकालेगा कौन? इसे जहन्नम की आग से निकालेगा कौन? इसलिए हदीस पाक में आया है कि बंदा जब अपने गुनाहों के सबब जहन्नम में जाएगा और जल करके वो कोयले की तरह हो जाएगा। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, जब वो कोयले की तरह हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे नहरे हयात में दाखिल फरमाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। नहरे हयात में दाखिल फरमाएगा। और जैसे ही नहरे हयात में दाखिल किया जाएगा, तो जैसे गोश्त पोस्ट पहले था, जैसे हड्डियां थी, जैसा जिस्म था, वैसा ही सही सालिम हो जाएगा। और हुक्म दिया जाएगा इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अब हमेशा जन्नत में। मेरे दोस्तों, एक बात, ये ईमान सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत, ये कब्र में, हश्र में, नश्र में, जन्नत में, हत्ता के जहन्नम में भी, ये साथ साथ। लेकिन ये दौलत है जरूर मेरे दोस्त और बुजुर्गों, और हर दौलत का कोई ना कोई लुटेरा होता है। तवज्जो चाहूंगा, दौलत का लुटेरा होता है। चोर उचक्के हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं। अगर ये दौलत दुनियावी होती तो हम अपनी तिजोरी में बंद कर देते। तवज्जो चाहूंगा, लॉकर में बंद कर देते। चोर का हाथ वहां नहीं पहुंचता, हमारे लॉकर को वो खोल नहीं सकता मेरे दोस्त और बुजुर्गों। लेकिन ये ईमान तो ऐसी दौलत है, ये लॉकर में बंद करने की चीज नहीं है, ये संदूक में महफूज करने की चीज नहीं है। इसकी हिफाजत कैसे करोगे जब दौलत है और लुटेरा भी है, चोर उचक्के भी हैं? ईमान लूटने वाले हैं कि नहीं? बोलो बोलो, है कि नहीं है? इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत ने इरशाद फरमाया ना, सोने वालों जागते रही हो, चोरों की रखवाली। यहाँ तो हाल ये है, अरे चोर रखवाली नहीं करता। तवज्जो चाहूंगा, चोर कहीं आपकी दौलत की रखवाली करता है? नहीं करता है ना। लेकिन अरे ईमान का चोर ऐसा है जो मुहाफिज बन के आता है, रखवाली करने के भेष में आता है, जुब्बा लगा के आता है, टोपी लगा के आता है, इमामा लगा के आता है, बुखारी हाथ में लेके आता है, कुरान हाथ में लेके आता है, तफसीर की किताब हाथ में लेके आता है। लेकिन चोरी कैसे करता है? यहाँ चोर बला के हैं, बला का चोर है, हाथ में कुरान है, साहिबे कुरान से दूर करने आया है, हाथ में हदीस है, हदीस से दूर करने आया है। कैसा चोर है, कैसा चोर है? तवज्जो चाहूंगा, बहुत मुख्तसर में मैं अर्ज कर रहा हूं, फैला नहीं रहा हूं, मैं अपनी बातों को समेट रहा हूं।
हजरत गिरामी, कदम कदम पे लुटेरे मौजूद हैं, ईमान को लूटने वाले मौजूद हैं, लेकिन ईमान कोई ऐसी दौलत नहीं इसे लॉकर में महफूज किया जा सके, इसे संदूक में महफूज करके बचाया जा सके। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो बचाने के लिए कोई सामान तो होना चाहिए, बोलिए, कोई हथियार तो होना चाहिए। बचेगा कैसे? तो हमने अपने रब की रहमत को पुकारा, मौला तूने हुक्म दिया ईमान वालों तकवा हासिल करो, ईमान की दौलत तूने अता फरमाई, तकवा की दौलत तूने अता कर दी, परहेजगारी तूने अता कर दी, नेक अमल तूने अता कर दिया मौला। लेकिन ये तो बहुत बड़ी दौलत है, ये बहुत बड़ी दौलत है, और दौलत के लुटेरे भी बहुत हैं, चोर उचक्के भी बहुत हैं। यहाँ बुखारी पढ़ के और पढ़ा करके, हदीस पढ़ के और पढ़ा करके हदीस से दूर करने वाले मौजूद हैं, कुरान पढ़ के और पढ़ा करके बदअकीदगी फैलाने वाले हैं, गुमराह करने वाले हैं, ईमान लूटने वाले हैं। तो मौला अपने ईमान की हिफाजत हम कैसे करें? तू ही बता दे, ईमान बचाए कैसे? तो रब तबारक व तआला की रहमत ने पुकार के कहा, ऐ ईमान वालों, ईमान हासिल है, तकवा और परहेजगारी हासिल है। अब तुम तकवा की दौलत को बचाना चाहते हो, ईमान की दौलत को बचाना चाहते हो, तो लो, मैं तुमको लॉकर दे रहा हूं, मैं तुमको हिफाजत के लिए अलमारी दे रहा हूं, हिफाजत का सामान दे रहा हूं। ऐ ईमान वालों, ईमान को बचाना चाहते हो, तकवा की दौलत को बचाना चाहते हो, तो मेरे सच्चे बंदों के साथ हो जाओ, सच्चे बंदों के साथ हो जाओ। क्यों? क्यों? सच्चे बंदों के साथ जब हो जाओगे तो ये सच्चे बंदे वो बंदे हैं। पूरी कर लूं, आप हजरात शांति का माहौल बनाएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला और भी उलमाए किराम के बयानात होंगे। हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करते रहिए, इसलिए कि ये आले रसूल हैं और आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत करना भी नेकी और इबादत है। तो अपनी नेकियों का इजाफा करते रहें अपने नामा अमाल में। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था कि ईमान सबसे बड़ी दौलत, तकवा और परहेजगारी सबसे बड़ी दौलत, लेकिन ईमान के लुटेरे मौजूद, तकवा के लुटेरे मौजूद, ईमान के चोर मौजूद, परहेजगारी के चोर मौजूद। अरे ऐसे ऐसे चोर हैं कि आप समझ भी नहीं सकते। आप तो समझेंगे ये हमारे रहनुमा हैं, ये हमारे रहबर हैं, ये आलिमो फाजिल हैं, ये मुहद्दिस है, ये फकीह है। लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, क्या फकीह बन करके फिक्ह को मजाक नहीं बनाए? क्या मुफस्सिर बनकर कुरान की तफसीर गलत नहीं की? क्या मुहद्दिस होकर हदीस के मानी गलत बयान नहीं किए? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, याद रखो, अरे इल्म वही हिदायत देने वाला है जो इल्म नूर हो, नूर हो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अगर इल्म में नूर नहीं है तो वो हिदायत देने वाला नहीं है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब ईमान सबसे बड़ी दौलत, परहेजगारी सबसे बड़ी दौलत और इसकी हिफाजत जरूरी, अगर मरते वक्त तक अगर ईमान सलामत नहीं रहा, आखिरी वक्त तक अगर ईमान बचा हुआ नहीं रहा, तकवा नहीं बचा रहा, तो फिर अगर पूरी जिंदगी मोमिन बने रहे, पूरी जिंदगी
मुत्तकी बने रहे। अगर खात्मा के वक्त, आखिरी वक्त अगर ईमान चला गया, खत्म हो गया, तो चाहे 50 साल इबादत की हो, चाहे 100 साल इबादत की हो, बोलो वो इबादत काम आएगी, नमाजें काम आएंगी, सदका व खैरात काम आएगा, कोई नेकी काम आएगी। अरे ईमान ही नहीं बचा तो कोई नेकी कैसे बचेगी? और नबी पाक ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अम्रु बिल खवातीम, नतीजा खात्मा पर है। जब आखिरी अंजाम अच्छा होगा तो अच्छा है। जिंदगी भर मुत्तकी रहा, लेकिन मरते वक्त अगर बेईमान होके मरा तो फिर कोई फायदा नहीं, पहाड़ के बराबर नेकियां काम नहीं आएंगी। हजराते ग्रामी, एक मौके पर एक सहाबी रसूल एक गजवा में, एक जिहाद में बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, बहादुरी के साथ जंग कर रहे हैं। और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिधर भी वो जाता दुश्मनों की सफे उलट देता। तलवार जिधर चलती थी मूली गाजर की तरह लाशें ढेर हो जाती थी। जब उसकी बहादुरी का चर्चा जंग के बाद नबी पाक के सामने हुआ, रसूल पाक के सामने उसकी शुजाअत व बहादुरी का जिक्र आया, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हुआ फिन्नार, वो जहन्नमी है। तवज्जो चाहूंगा, सहाबी रसूल है, गाजी है, मुजाहिद है और जिहाद बहादुरी के साथ कर रहे हैं। सैकड़ों कुफ्फार को तहे तैक किया है, लेकिन नबी फरमाते हैं हुआ फिन्नार, वो जहन्नम में जाएगा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सहाबी रसूल, जब उन्होंने सुना, अरे इतना बड़ा मुजाहिद गाजी ये जहन्नम में जाएगा, लेकिन नबी ने फरमाया है तो यकीनन जहन्नम में जाएगा, ये ईमान है। लेकिन क्यों, कैसे जहन्नम में जाएगा, क्यों जहन्नम में जाएगा, मैं देखना चाहता हूं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बयान फरमाते हैं, मैं उसके पीछे पीछे लग गया। बुखारी शरीफ की हदीस अर्ज कर रहा हूं, मैं उसके पीछे पीछे लग गया कि आखिर करता क्या है जिसकी वजह से जहन्नम में जाएगा। फरमाते हैं कि उसे एक जख्म लगा, एक काफिर की तलवार लगी उसके घुटने में, और वो दर्द से तड़पने लगा, बिलखने लगा, और दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सका, तकलीफ बर्दाश्त न कर सका। उसने अपनी तलवार की नोक को अपने सीने पे लगाया और जोर से दबाया और उस पे झूल गया और उसने अपनी जान दे दी। एक रिवायत में हल्क में लगाया और अपनी जान खुद दे दी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बयान फरमाते हैं, मैंने देख लिया अपनी आंखों के सामने कि नबी ने क्यों फरमाया था कि ये जहन्नमी है। इसलिए कि वो खुदकुशी करने वाला है, खुद से अपनी जान को हलाक करने वाला है। और जो आदमी खुद अपने नफ्स को हलाक करता है, अपनी जान को हलाक करता है, वो जहन्नम में जाएगा। तो देखा आपने, अंजाम का मामला अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है मेरे दोस्त और बुजुर्गों। इसलिए ईमान अगर बचा के रखना है, आखिर वक्त तक अगर महफूज रखना है, परहेजगारी को बचा के रखना है, तो अल्लाह तबारक व ताला के नेक और सच्चे बंदों की सोहबत में रहना। गौसे आजम की सोहबत अख्तियार करो, मतलब उनकी मोहब्बत अपने सीने में बसा लो। गौसे आजम के साथ हो जाओ, गरीब नवाज के साथ हो जाओ, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही के साथ हो जाओ, अखी सिराज आईना हिंद के साथ हो जाओ, मखदूम पंडवी के साथ हो जाओ, सरकारे मखदूम सिमना के साथ हो जाओ, हुजूर शाह कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी कुतुबे वक्त के साथ हो जाओ। हुजूर
मसरूर मियाँ के साथ हो जाओ। इसलिए ये सब सच्चे हैं। हुजूर मसूद मियाँ के साथ हो जाओ। ये अल्लाह के सब सच्चे बंदे हैं और ये बचे हुए हैं, शैतान के मकरो फरेब से बचे हुए हैं। शैतान का जोर इन पे नहीं चलता। अल्लाह के इन वलियों पर शैतान का जोर नहीं चलता। और शैतान जब चाहता है और आदमी का नफ्स जब शैतान के चक्कर में आ जाता है तो उसका ईमान बर्बाद हो जाता है, उसकी परहेजगारी खत्म हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बंदों की सोहबत इख्तियार करने का हुक्म दिया जिन बंदों पर शैतान का जोर नहीं चलता, इसलिए कि इतने पावरफुल हैं ये। अल्लाह की तरफ से इन्हें इतनी ज्यादा ताकत मिली है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि जब बंदा नवाफिल के जरिए से, इबादतों के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है, मेरी नजदीकी हासिल करता है, अहबब्तुहु, मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, मैं उसे अपना दोस्त बना लेता हूँ। फैज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व फी रिवायतिन व क़ल्बहु अल्लज़ी यअक़िलु बिही व लइन सअलनी लऊतियन्ना। रब ने फरमाया मेरे बंदे कुछ ऐसे हैं कि वो फराइज को अदा करने के बाद नफल इबादतों के जरिए से मेरी नजदीकी हासिल करते रहते हैं, मेरा कुर्ब हासिल करते रहते हैं, यहाँ तक कि मैं उनको अपना महबूब बना लेता हूँ, मैं उन्हें अपना दोस्त बना लेता हूँ। और जब मैं उन्हें अपना दोस्त बना लेता हूँ तो मैं उनका हाथ बन जाता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। मैं उनका हाथ बन जाता हूँ, मैं उनकी आंख बन जाता हूँ, मैं उनका कदम बन जाता हूँ, मैं उनका दिल बन जाता हूँ, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसका दिल बन जाता हूँ जिससे वो सोचता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला किसी की आंख बनने से पाक है, किसी का हाथ बनने से पाक है, किसी का कदम बनने से पाक है। इसलिए कि अल्लाह जिस्म व जिस्मानियात से पाक है, अल्लाह लिमिट और लिमिटेशन से पाक है, अल्लाह हद और हुदूद से पाक है। वो तो बेमिसाल है, वो निराकार है। वो किसी का हाथ कैसे बनेगा, वो किसी की आंख कैसे बनेगा, वो किसी का कदम कैसे बनेगा? तो मतलब क्या है? मतलब ये है जब बंदा मेरा महबूब हो जाता है, मेरा दोस्त हो जाता है, तो मैं उसके हाथ में अपनी खास ताकत दे देता हूँ, अब उसकी आंख में खास अपनी ताकत दे देता हूँ। और एक मतलब ये है हाथ तो उसका होता है लेकिन वो हाथ मेरी कुदरत का मजहर बन जाता है, उसकी आंख मेरी कुदरत का मजहर बन जाता है, उसका पैर मेरी कुदरत का मजहर बन जाता है। यही वजह तो है बगदाद में बैठे अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं, दर्स दे रहे हैं और समुंदर में कश्ती डूब रही है और पुकारने वाला पुकार के कहता है या अब्दुल कादिर शैयन लिल्लाह। वो कौन सी ताकत थी? अरे कान तो वही गौसे आजम का कान था ना, बोलो दो ही कान तो थे और वो कान जो हमारा है वैसा ही तो कान था, बोलो वैसा ही तो कान था। लेकिन मीलों दूर समुंदर में कश्ती डूब रही है, पुकारने वाला आशिक पुकार रहा है या अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह, ऐ अब्दुल कादिर अल्लाह के लिए कुछ हमारी मदद फरमाइए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, यहीं से गौसे पाक अपना हाथ बढ़ाते हैं और अपने मुरीद की डूबती हुई कश्ती को किनारे लगा देते हैं। बोलो अब समझ में आया कि नहीं कि अल्लाह अपने किसी महबूब बंदे का कान कैसे बन जाता है, हाथ कैसे बनता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, और जब अल्लाह किसी का कान बन जाए, यानी अल्लाह की खास कुदरत उसके कान में हो, अल्लाह की खास ताकत उसके कदमों में हो, उसके हाथ में हो, तो अब वो बंदा जब कुछ करता है तो उसके हाथ से वही सादिर होता है जो अल्लाह चाहता है।
वो सोचता वही है जो अल्लाह चाहता है, वो सुनता वही है जो अल्लाह चाहता है। तो अल्लाह जो चाहता है वही सुनता है, अल्लाह जो बोलता है वही वो बोलता है, अल्लाह जो हुक्म देता है बंदा वही करता है। अब बोलो, जब ऐसा हाल होगा तो शैतान का जोर चलेगा? शैतान का जोर चलेगा उस पर? नहीं, इसलिए कि वो अल्लाह की हिफाजत में है। तवज्जो चाहूंगा, आखिरी जुमला, जब ये सच्चे बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे अल्लाह की हिफाजत में आ चुके हैं, तो ऐ ईमान वालों, अगर तुम उनकी हिफाजत में आओगे तो फिर तुम्हारा ईमान बच जाएगा, तुम्हारा तकवा बच जाएगा, तुम्हारी परहेजगारी बच जाएगी। क्यों? इसलिए कि तुमने उनकी सोहबत इख्तियार कर ली है जो अल्लाह की हिफाजत में है, तो उनके साथ साथ तुम भी अल्लाह की हिफाजत में हो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।